दोस्तों वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन का या जिसे आप एसएसटी भी कहते हैं 11वां लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर, जिसे क्लास 6, 7, 8 किसी में भी आप पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले लेसन प्लान नंबर, उसके बाद विषय, फिर कक्षा कोई एक ही आपको यहाँ पर डालनी है जिस कक्षा में आप इसको पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद आपको वर्ग, दिनांक, स्कूल और कालांश, ये चारों एंट्रीज उसी टाइम पर फिल करनी है जब आपको अलॉट कराई जाएंगी। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लेंगे क्योंकि ये हर लेसन प्लान में लगभग सेम ही होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य भी आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं नेताओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम पढ़ाने में यूज़ करते हैं उन सभी को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यानी प्रस्तावना कथन। तो शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। पहला प्रश्न, हम कौन से देश में रहते हैं? तो हम भारत देश में रहते हैं। हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? तो हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं। आप किस राज्य में रहते हैं? तो जिस भी राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का नाम छात्र यहाँ पर बता देंगे। तो ठीक है, क्योंकि ये देखिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बच्चे बता देंगे। आप बिहार में रहते हैं तो बिहार लिखेंगे, उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड, मतलब जहाँ भी रहते हैं आप वहीं का लिखेंगे क्योंकि बच्चे आपको वही आंसर देने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश यानी आप अपने स्टेट का यहाँ पर छात्रों से नाम पूछेंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो आदित्यनाथ योगी, क्योंकि वर्तमान में आदित्यनाथ योगी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनका नाम लिखा है। अगर आप बाद में इसका कभी लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपने तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर लिख देंगे। पांचवा प्रश्न है मुख्यमंत्री के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे, छात्रों आज हम मुख्यमंत्री के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और ये विधि कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आएगा आपका मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर, छात्रों को मुख्यमंत्री से अवगत कराना। उसके बाद इसका व्याख्यान या एक्सप्लेनेशन। तो मुख्यमंत्री राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री का कार्य कई प्रकार से देखा जा सकता है। जनता द्वारा विधायक चुना जाता है और जिसके पास विधायकों की संख्या कुल सीटों के आधे से एक ज़्यादा होती है वही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कुल जो सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, वो 403 हैं। तो जिस पार्टी के पास 202 विधायक होंगे उसी में से किसी को विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है। उसके बाद राज्यपाल विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मतलब चुना जाता है। तो छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। दोस्तों हम यहाँ पर आपको बताते चलें, यदि बीएड के बाद आप एमएड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एमएड के एंट्रेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन भी कराई जाती है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं जो हमने चैनल्स पर तैयारी करा रखी है। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न, जिसका शिक्षण उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। अब जो पढ़ा दिया है उसमें से प्रश्न पूछने हैं। तो पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधायक होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधायक होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो कुल 403 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 3, मुख्यमंत्री के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में मुख्यमंत्री के कार्य, जिसका शिक्षण उद्देश्य छात्रों को मुख्यमंत्री के कार्यों से अवगत कराना। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान होता है। राज्य के प्रशासन का कोई क्षेत्र मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर नहीं होता। उसकी महत्वपूर्ण शक्तियां जो है वो निम्नलिखित हैं, यानी मुख्यमंत्री क्या क्या कार्य
कर सकता है। नंबर 1, मुख्यमंत्री राज्य में मंत्री परिषद का निर्माता होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नंबर 2, मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करता है। वह इच्छा अनुसार उनके विभाग को परिवर्तित भी कर सकता है। यानी जैसे किसी एक विधायक को कोई विभाग दे दिया कि आप इसकी जिम्मेदारी संभालिए, लेकिन अगर दिखता है कि उस विधायक से वो जिम्मेदारी नहीं संभल रही है तो मुख्यमंत्री को इतना अधिकार होता है कि वो उसके विभाग को बदल भी सकता है। ठीक है। तीसरा है, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद की बैठक को मुख्यमंत्री ही बुलाता है। मुख्यमंत्री ही निर्णय करता है कि मंत्री परिषद की बैठक कब और कहाँ होगी और किस विषय पर विचार किया जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ मुख्यमंत्री के कार्य थे। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में फिर से विकासात्मक प्रश्न यानी जो पढ़ा दिया है उसमें से प्रश्न पूछने हैं। तो पहला प्रश्न, मंत्री परिषद की बैठक कौन बुलाता है? तो अभी हमने पढ़ा है, मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री बुलाता है। प्रश्न नंबर 2, मंत्रियों के विभाग कौन बांटता है? तो मुख्यमंत्री ही मंत्रियों को विभाग बांटता है। राज्य मंत्री परिषद के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हमें छात्रों का क्या है, मूल्यांकन करते हुए भी चलना है। तो देखिए, मूल्यांकन में यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, मंत्री परिषद की बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्री परिषद की बैठक का अध्यक्ष मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर होता है। उसके बाद जिस प्रश्न पर छात्र निरुत्तर हुए थे उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है। तो शिक्षण बिंदु में राज्य मंत्री परिषद, छात्रों को राज्य मंत्री परिषद से अवगत कराना इसका शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण, तो स्पष्टीकरण में मंत्रियों के लिए किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है। मंत्री बनने के लिए किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्री बनने के लिए किसी भी सदन में 6 माह की अवधि में सदस्य बनना होता है। मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के समान 5 वर्ष का होता है। वित्त मंत्री बजट तैयार करके विधानसभा में पेश करता है। ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेनेशन हो गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके बाद हमें विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछने हैं क्योंकि अब हमें अपना टॉपिक यहाँ पर समाप्त करना है, इसलिए 1-2 मूल्यांकन प्रश्न पूछकर अपना टॉपिक यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री बजट पेश करता है। उसके बाद समापन कथन, तो समापन कथन में छात्रों आज हमने मुख्यमंत्री के कार्य एवं राज्य विधानसभा के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और ये विधि कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कौन होता है? तो मुख्यमंत्री राज्य की परिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल यानी जिसे गवर्नर कहते हैं वो करता है। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 403 सीटें हैं। ये विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका श्यामपट्ट सारांश, जिसका शिक्षण उद्देश्य छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे। यानी जो पढ़ा दिया है और उसके मेन पॉइंट्स लिखेंगे और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को पूरा टॉपिक हमें यहाँ पर रिकॉल कराना है। और जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से आपको फाइल में एक ब्लैक बोर्ड लगाना होता है। उसके बाद आता है आपका होमवर्क यानी गृह कार्य, जिसका शिक्षण उद्देश्य छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। अब होमवर्क के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न देने हैं। तो पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है तथा मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? प्रश्न नंबर 2, मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख कीजिए। सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एसएसटी का ये लेसन प्लान जो है मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।